प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे एनसीईआरटी की। ये आईसीएसई का भी सिलेबस कवर करेगा। इसमें चैप्टर 3 है प्लेइंग विथ नंबर्स। इसमें एलसीएम हम लोग पढ़ रहे थे। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीप्ली या लोएस्ट कॉमन मल्टीप्ली, इसका एप्लीकेशन से संबंधित कुछ तो इसमें हमने विभिन्न संख्याओं का ये पढ़ लिए हैं कि कैसे एलसीएम निकालते हैं, कैसे एचसीएफ निकालते हैं। इसी का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स कि एक्चुअली जब एलसीएम या एचसीएफ आपने पढ़ा तो इसका क्या उपयोग है प्रैक्टिकल लाइफ में, ये क्यों क्या उपयोग है, इसको हम वर्ड्स प्रॉब्लम के रूप में ये देखेंगे। तो देखो, इसमें है एग्जाम्पल 12, 2 टैंकर्स जिसमें तेल या पानी भरा होता है, टैंकर कंटेन 850 लीटर एंड 680 लीटर, यानी 2 टैंकर हैं। देखो 2 टैंकर है, मान लो ये बड़ा वाला टैंकर है और एक छोटा वाला छोटा टैंकर है। ये मान लो 850 लीटर का है इसकी कैपेसिटी और ये 680 लीटर का। ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर which can measure the kerosene oil of both tanker when used an exact number of times। ये देखो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। देखो, when used an exact number of times, यानी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, एक नंबर यानी पूरी संख्या के रूप में, एक पूरी संख्या के रूप में अगर उससे नापें तो ये पूरा नप जाए, पूरा इसका मेजरमेंट हो जाए। तो यानी इसमें ये टैंक बड़ी टंकी है, छोटे कौन सा टैंकर मैक्सिमम कैपेसिटी का, देखो मैक्सिमम कैपेसिटी, देखो इसको छोटे से भी, देखो छोटे का मतलब कि अगर इसको 1 लीटर के उससे आप करोगे, 1 लीटर का बनाओगे तो ये 680 बार में हो जाएगा और 1 लीटर का 850 बार में होगा। तो इसी तरह ये पूछ रहा है मैक्सिमम इसकी क्या साइज होगी, मैक्सिमम इसकी क्या साइज होगी जिसे पूरा जो है एक पूरे नंबर में बंट जाए, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे इसका देखो छोटा सा एग्जांपल ले लो, ये ले लो कि अगर ये 16 लीटर का कोई चीज है बाल्टी और एक 12 लीटर की बाल्टी है। अब इसमें यह कहा जाए कि मैक्सिमम किस साइज का नापने वाला है। जैसे दूध लेते हो ना यार, देखो दूध बाल्टी में रहता है, तो ये नापने वाला, ये इसमें जो दूध वाला देता है इससे नापता है। तो ये एग्जैक्ट अगर मान लो ये 10 बार, ये 1 लीटर का है या ये 2 लीटर का है, समझ लो ये 2 लीटर का है और ये 20 लीटर है, ये 2 लीटर का है, ये 20 लीटर है। 10 बार नापेगा तो ये पूरा बकेट खाली हो जाएगा। यानी इसी तरह इसका कितना बड़ा मैक्सिमम साइज रखें, कितना बड़ा ये इस तरह का रखें कि 16 लीटर वाला और 12 लीटर वाला बराबर भाग में बट जाए। तो इसके लिए इसका जो है, देखो इसका एचसीएफ निकालते हैं। देखो एचसीएफ क्या होता है, देखो एचसीएफ इसका निकालोगे तो क्या होगा, 16 का 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और ये 12 का 2 दूनी 4 और 3 12। तो एचसीएफ क्या होता है इसका, देखो हम एग्जाम्पल के थ्रू इस पे आएंगे
कि एचसीएफ क्या होता है, इसमें जो कॉमन है ये ले लो, इसमें कॉमन ये ले लो, तो ये 2 और 2 बाकी कॉमन नहीं है, तो ये क्या करेंगे 2 गुणे 2 बराबर 4, यानी 4 लीटर का अगर नापने वाला है, 4 लीटर का नापने वाला है तो ये 16 भी विभाजित हो जाएगा बराबर, और 12 भी पूरा विभाजित हो जाएगा, यानी कुछ शेष नहीं बचेगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो 16 में देखो, 16 में अगर 4 का भाग देखो, ये 4 आया ना, 16 वाले को 4 से भाग दोगे तो 4 बार में ये कट जाएगा, तो यानी इसको अगर 4 बार इससे नाप लोगे तो 16 ये नप जाएगा, और 12 वाला कैसे नपेगा, 4 3 12 ये कट जाएगा, यानी ये 3 बार में खाली हो जाएगा। इससे 4 लीटर करेंगे तो 3 बार में ये खाली हो जाएगा। अगर ये बाल्टी में रखा है तो इसको 12 है तो ये 3 बार में खाली हो जाएगा, अगर ये 16 वाला है बड़ा है तो ये 4 बार में खाली हो जाएगा। इसी तरह बिल्कुल सेम यही, सिर्फ इसकी कैपेसिटी इन्होंने बढ़ा दिया है कि अगर ये इतना बड़ा है, ये 680 लीटर का और एक 850 लीटर का, तो ये बताओ ये कौन सा मैक्सिमम साइज की कैपेसिटी, ये जो है मैक्सिमम साइज बताया। तो जब मैक्सिमम आए, देखो मैक्सिमम में एक तरह से समझो कि एचसीएफ निकालना है, देखो इसका मैक्सिमम साइज ये रहेगा, मैक्सिमम साइज 4 लीटर से बड़ा अगर करोगे तो ये नहीं बटेगा कोई, देखो 6 का भाग 4 5 करोगे तो नहीं बटे, इसमें नहीं भाग जाएगा, 6 करोगे तो इसमें नहीं जाएगा, 7 करोगे तो दोनों में नहीं जाएगा, 8 करोगे तो इसमें चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, 9 करोगे तो नहीं, 10 करोगे 11 12 किसी में नहीं होगा। यही मेरा ये समझाने का मतलब ये था कि आप ये ऐसा करते क्यों हो, क्यों इसका एचसीएफ निकालते हैं मैक्सिमम। उसमें नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम देखे, ये मैक्सिमम वर्ड देखे और एचसीएफ निकाल देते हैं, लेकिन इसका फंडा क्लियर होना चाहिए कि क्यों एचसीएफ निकालते हैं, इसीलिए हमने छोटा सा सरल एग्जांपल बताया। अब देखो, अब इसका अगर वो करोगे, देखो 850 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो देखो 850 में भाग दोगे तो देखो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 1 2 5 10, 3 से जाएगा, देखो 3 कम 3, 3 चौके 12 नहीं जाएगा, 3 कम 3, 3 चौके 12 नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 अठे 40, 5 पचे 25, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 सते 35, तो ये देखो 17। इसका ये क्या होगा, ये जो है प्राइम फैक्टराइज हो गया, 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। यह पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमने इसका कर लिया। अब इसका 680 का करो, देखो 2 3 6, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 चौके 8 0, फिर 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 2 8 16, 2 5 10, फिर 2 नहीं जाएगा, 3 दूनी 6 नहीं जाएगा, ये फिर 5 से जाएगा, 5 1 कम 5, 2 5 पचे 25, 5 1 कम 5, 5 बचे 5 3 नहीं, 5 1 कम 5 3, 5 सते 35। अब देखो ये आ गया क्या, 680 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 17। अब देखो बच्चों इसमें क्या कॉमन है, एक तो ये कॉमन है, 5 S 5 1 ये 5 कॉमन है और 17 कॉमन है, तो कितने कॉमन हुए, 2 और 5 गुणे 17,
तो कितना हुआ, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 170, यानी 170 लीटर का, देखो 170 लीटर का, 170 लीटर का कोई टैंक, देखो ये बात समझो, ये अगर 170 लीटर का कोई टैंक बनेगा 170 लीटर का, तो इससे अगर नापोगे तो ये बराबर बराबर भाग में हो जाएगा, ये भी और ये भी। देखो ये 850 को अगर 170 से भाग दो तो ये कितनी बार में खाली होगा, तो 17 पचे 85, ये 5 बार में, ये 5 बार में खाली होगा। और 680 में अगर भाग दोगे 170, 170 का 17 चौका 68, यानी ये 4 बार में, ये 4 बार में खाली हो जाएगा, इससे नापोगे। और ये वाला कितनी बार में, 5 बार में खाली हो जाएगा। देखो ये 4 बार में खाली हो जाएगा और ये 5 बार में खाली हो जाएगा, ठीक। वैसे भी देखो अगर 170 जोड़ दोगे ना इसमें, इसके बीच का अंतर कितना, 170 है, तो ये एक बार ये ज्यादा नापेगा। तो ये बेसिक मेरा बताने का मतलब कि ये क्यों एचसीएफ करते हैं, ये क्लियर होना चाहिए आप। अच्छा देखो ये इन ए मॉर्निंग वॉक, देखो बच्चों ये इसको भी समझो। देखो ये तीनों अलग अलग टाइप के हैं, इनको बेसिक आप समझो इसका कि क्या कह रहा है। इन ए मॉर्निंग वॉक, सवेरे जो टहल रहे थे 3 पर्सन्स स्टेप्स ऑफ टुगेदर। अगर देखो अगर एक सवेरे 3 लोग यहां से देखो इसका समझो बेटो, ये लोग एक लाइन से, देखो इन ए मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन्स स्टेप्स ऑफ टुगेदर, देयर स्टेप्स मेजर 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, कितने दूर के बाद, कम से कम कितने दूर के बाद ईच शुड वॉक सो दैट ऑल कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। देखो ये वर्ड समझो कि अगर देखो, अगर बच्चों ये यहां पे है थोड़ा सा, तो पहले आदमी का 80 सेंटीमीटर, इसका 85, 90, इसका 80, देखो इसको 85 कर दो इसका, और इसका 90 कर दो, थोड़ा टांग लंबी कर दो, देखो ना, यानी इसके बीच में ये 90 सेंटीमीटर और ये 85 सेंटीमीटर और ये 80 सेंटीमीटर। जैसे जब कदम बढ़ाता है तो एक कदम ये चलता है तो 80 सेंटीमीटर, मान लो यहां से स्टार्ट शुरू किया तो ये 80 सेंटीमीटर इस तरह से जाएगा, 80 सेंटीमीटर का वो कदम इसका पड़ेगा, और ये जो है 85 का जाएगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, और ये 90 का जाएगा। तो सबके कदम, ये स्टेप्स जो है सबके, इसका सबसे कम है, इससे बड़ा इसका, इसके बड़ा इसका। तो ये पूछ रहा है कि मिनिमम कितने दूर चलेगा कि सबका फिर कदम एक जगह हो जाएगा। मतलब देखो
ये जब चलेगा यहां से देखो, पहला कदम रहेगा तो ये थोड़ा सा ज्यादा होगा और ये इससे भी ज्यादा होगा। दूसरा वाला चलेगा तो इससे ये ज्यादा होगा, उससे ये ज्यादा होगा। हर कदम इसका जो है कि आगे रहेगा, इसका पीछे रहेगा, इससे इसका आगे रहेगा, इसका इससे आगे रहेगा। कहने का मतलब कि लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि तीनों फिर एक लाइन में हो जाएंगे। तो यही दूरी पूछ रहा है कि कितने दूरी के बाद एक कदम, यानी सब एक साथ यहां पे एक कदम पड़ेगा, सबका एक लाइन में पड़ेगा। ये दूरी देखो, इस दूरी में ये जो दूरी मान लो कोई ए दूरी है, तो ए में देखो, ए में पूरा 90 का भी भाग लग जाएगा, ए में 85 का भी भाग लग जाएगा और 80 का भी भाग लग जाएगा। तो ऐसी संख्या, ये संख्या एलसीएम होगी, क्योंकि एलसीएम ही एक ऐसी संख्या है जिसमें अगर तीन संख्याओं का एलसीएम जो दिया हुआ है उसमें इसका भी भाग लग जाएगा, इसका भी भाग लग जाएगा, इसका भी भाग लग जाएगा। जैसे देखो 6 4 और 6 और 8, देखो हम एक सिंपल सा बता रहे हैं, इसका जो एलसीएम होगा, देखो इसका 2 गुणे 2, ये 2 गुणे 3 और 2 गुणे 2 गुणे 2, यही तो होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन इसका ये होगा। तो एलसीएम इसका कैसे निकालते हैं कि 2 मैक्सिमम कितनी बार आया है इसमें, देखो एक में आया है 3 बार, तो 3 बार लिख लो, जो मैक्सिमम 3 बार आया है। फिर 3 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। देखो ये 3 बार है 2, इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, इसमें 3 बार है। तो ये 3 बार मैक्सिमम वाला लिखेंगे, तो ये वाला यहां लिख देंगे ये, और 3 चूंकि एक ही बार आया है तो इसलिए 1 बार यहां लिख देंगे। तो ये एलसीएम हो जाएगा, देखो एलसीएम हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिके 24। तो 24 देखो एक ऐसी संख्या आई, ये एलसीएम, जिसका इसमें भी भाग लग जाएगा। 24 में 4 का भी भाग लग जाएगा, 4 6 24। 24 में 6 का भी भाग लग जाएगा, 6 चौके 24। और 24 में 8 का भी भाग लग जाएगा, 8 त्रिके 24। यानी ऐसे ही एक कदम, अगर इसका 4 सेंटीमीटर कदम है, एक स्टेप करिए 4 सेंटीमीटर, देखो ये 4 सेंटीमीटर है और ये वाला 6 सेंटीमीटर है, तो और ये 8 सेंटीमीटर है, तो कितने पे जाएगा ये, इसका एलसीएम 24, यानी 24 सेंटीमीटर यहां पे आएगा। अगर 24 सेंटीमीटर जो जाएंगे तो ये सब एक लाइन में फिर आ जाएंगे, एक कदम। फिर इसके बाद सबका कदम अलग अलग होगा, फिर 24 दूना 48 पे फिर आ जाएंगे, 24 तिया 72 पे फिर एक आ जाएंगे। देखो ये 24 पे आएगा, मान लो थोड़ी दूरी और कम करो, ये 24 सेंटीमीटर पे आएगा, फिर 48 पे एक कदम आ जाएगा। देखो ध्यान से देखो बेटा, ये 48 पे आएगा, 24 तिया 72 पे भी आ जाएगा। अगर इसका 4 6 8 इतने होंगे तो 24 सेंटीमीटर के बाद एक कदम, सबका कदम एक लाइन में आ जाएगा, फिर 48 पे एक लाइन में आ जाएगा, 72 पे भी एक लाइन में आ जाएगा। अब आते हैं हम जो सवाल दिया हुआ है। सवाल दिया हुआ है कि इसका 80 है, इसका 85 है, इसका 90 है। तो ये 80 का 80 85 और 90 इन सब का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखो 80 का करो, हमेशा अलग कर लो तो आसान रहेगा, गलती होने की संभावना रहेगी। 2 चौके 8, 2 20, 2 10, 2 5 और ये 5 1 कर लो, चाहे ना भी करो कोई दिक्कत नहीं। 85 का कैसे करोगे, तो इसका क्या हो गया, कितनी बार आया, 2 2 4 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 8 5 सॉरी, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 25 80। अच्छा 85 का देखो करो, 3 दूनी 6, 3 से नहीं जाएगा, ये 5 से ही जाएगा। 5 एकम 5, 3 5 7 35, 5 गुणे 17 और 90 का
2 45, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 पचे 15, 5 एकम 5, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 ये आया। ये क्या हुआ? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, ये सबका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो एलसीएम क्या होगा? देखो एलसीएम निकालेंगे सबका बंटने के लिए, तो एलसीएम जो होगा वो होगा क्या कि पहले 2 मैक्सिमम कितनी बार आया है? 4, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार लिख लो। 3 कितनी बार आया है? 2 बार आया है, तो गुणे 3 गुणे 3। फिर 5 कितनी बार आया है? 1 बार आया है, और 17 आया है देखो 1 बार। तो इधर लिख लो, इसको सीध में लिख लो। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंजे 80, तो ये होगा 80। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंजे 80, और ये क्या होगा? 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और गुणे 17, तो 9 आठे 72, ये 720 गुणे 17, और 720 गुणे 17, 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 सत्ते 49 1 50, 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 सत्ते 49 1 50, 0 2 7, तो 0 4 2 12, 12 240 आया। देख लो कैलकुलेशन, तो नहीं मिस्टेक है। 12 240 ठीक है। देखो ये 12 240 ये सेंटीमीटर है। तो ये देखो अब जब इसका करेंगे, इसको मिटा दिए, अभी तक हम इसका बताए थे। तो इस लाइन से देखो 12 240 सेंटीमीटर पे 12 240 सेंटीमीटर दूरी जो यहां लाइन खींचोगे, इस लाइन पे इन सबका स्टेप फिर एक लाइन में हो जाएगा यहां पे। तो ये 12 240 सेंटीमीटर आया। इसको 122.4 मीटर भी लिख सकते हो। ठीक है, ये 100 का भाग दे दोगे तो 122 पॉइंट इतने मीटर या 12 240 सेंटीमीटर जो भी लिखना चाहो आप ये लिख दोगे। तो इतने स्टेप। अच्छा इसको देखो, ये कै कदम चलेगा? अब देखो ये तो सवाल आपका हो गया पूरा, आंसर आपका यही आएगा। देखो ये कदम यहां तक आने में ये कै कदम चलेगा, ये कै कदम चलेगा और ये कै कदम चलेगा। इसमें अगर इसका भाग दे दोगे तो उतने कदम आएगा। तो देखो ये 12 240 भागे 80 अगर कर दोगे तो इतने स्टेप्स आएंगे, और ये वाला 12 240 भागे 85 कर दोगे तो इतने स्टेप्स आएंगे, और 12 240 90 कर दोगे तो इसके स्टेप्स। तो देखो तो ये भागा, ये इसका एक कांस्टेंट संख्या पे 80 का भाग लगा है तो ये ज्यादा कदम चलेगा, ये उससे थोड़ा सा कम कदम चलेगा, और ये सबसे कम कदम चलेगा क्योंकि इसके लंबे लंबे वो हैं स्टेप्स। तो ये जल्दी कम स्टेप में पहुंच जाएगा ये। तो ये आपका ये वाला आंसर हुआ। देखो इसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का व्यवहारिक उपयोग क्या है। देखो इसी तरह अगर देखो अपने से सोचो, जैसे एक पहिया है,
एक ये पहिया है और एक ये पहिया है। तो अगर ये एक लाइन से चलना शुरू करे यहां से, तो तुम ये देखोगे अगर यहां पे निशान लगा दिया जाए, देखो यहां पे एक निशान लगा दिया जाए, तो ये चलते चलते देखो इसके परिधि के बराबर ये इतनी दूरी आएगा, इसका रेडियस इतना दूर है तो ये इतनी दूर आए एक चक्कर में, और ये पता लगा इतनी दूर आएगा। तो यहां पे अगर एक रेड निशान लगा दो इस पहिए पे, तो देखो अभी जो चला तो ये सबके निशान यहां हैं, तो ये अगर जैसे घूमेगा ऐसा ना, ये जब घूमेगा तो सबके निशान बदलते जाएंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि सब निशान बिल्कुल ऐसे ही हो जाएंगे। तो इसका जितना पेरीमीटर होगा, देखो इसका पेरीमीटर निकाल लोगे, इसका पेरीमीटर, और सभी पेरीमीटर का अगर एलसीएम निकाल लोगे तो जो एलसीएम आएगा वो उतने दूर पे ये फिर एक लाइन में हो जाएंगे, उतने ही दूर पे ये फिर एक लाइन में हो जाएंगे। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे आप देखो साइकिल जब चलाते हो किसी सड़क पे, साइकिल जब चलाते हो तो यहां मान लो कीचड़ है, तो ये पहिए पे जब कीचड़ लग जाएगा तो एक चक्कर आकर के फिर कीचड़ यहां लगता है, फिर कीचड़ यहां लगता है, फिर कीचड़ यहां लगता है, फिर कीचड़ यहां लगता है। अगर दूसरा वाला अगर इसका इतना बड़ा पहिया है तो देखो इसका कीचड़ यहां लगेगा, फिर यहां लगेगा, फिर यहां लगेगा। और एक तीसरे वाले का है अगर उसमें भी कीचड़ लग गया तो इसका कीचड़ यहां लगेगा, यहां लगेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि सबका कीचड़ एक लाइन में आएगा, समझ रहे नहीं, सबका कीचड़ एक लाइन में आएगा, और ये दूरी वही होगी जो इस तीनों के पेरीमीटर यानी परिधि सरकमफेरेंस का एलसीएम होगा। इसके सबके सरकमफेरेंस का एलसीएम रखो लोगे तो उतने दूर पे वो फिर जाके मिल जाएगा। ये बेसिक है इसका, जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में इसका उपयोग बहुत, जब इंजीनियर आप लोग बनोगे तो इसका उपयोग जो है बिल्कुल है कि आप वो कितने पे जाके वो फिर मिल जाएगा। अच्छा, देखो ये कह रहा है एग्जाम्पल 14, 14वां जो एग्जाम्पल है आपका, फाइंड द लीस्ट नंबर विच when डिवाइड बाई 12, 16 और 24। ये कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर, लीस्ट देखो एक पकड़ की बात है, जिसमें लिस्ट आ जाए वो एलसीएम होगा, लिस्ट कॉमन फैक्टर। देखो लिस्ट कॉमन मल्टीप्ली एलसीएम, तो ये लिस्ट या लोएस्ट और हाईएस्ट आएगा तो एचसीएफ। तो ये लिस्ट आ गया तो ये तो पकड़ में ही आ गया, लेकिन वैसे समझो, देखो लिस्ट नो विच व्हेन डिवाइडेड बाई लिस्ट ए रिमाइंडर हमेशा 7 बचे इन ईच केस। अगर कौन सी संख्या है जिससे इसका 12 का भाग दो, 16 का भाग दो और 24 का भाग दो और 36 का भाग दो, यानी 12, 12, 16, 24 और 36, इन 3 संख्याओं का भाग दो तो हमेशा रिमाइंडर 7 आ जाएगा। देखो 24 और 36 भी है, ऐसे केस में देखो रिमाइंडर 7 आ रहा है। अगर पहले निकाल लो कि अगर रिमाइंडर 0 आए तो क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। तो इसका एलसीएम क्या होगा, कैसे, इसका एलसीएम बताया था, इसका फ्रैक्शन प्राइम फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करोगे, देखो अपना कर लेना, ये हम लिख दे रहे हैं 2, देखो लिया तो कर दे रहे हैं, देखो 12 का कैसे करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 6 के 12, 2 3 6 और 3 एकम 3, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, 16 का कैसे करोगे,
2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो ये क्या हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2, 24 का कैसे करोगे 2 12 24, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6 और 3, तो ये क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2 गुणे 3, 36 का कैसे करोगे 2 18, 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3, तो ये क्या हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। देखो ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। इसका क्या है एलसीएम कैसे निकालोगे, एलसीएम जो पहले 2 लिखो जो मैक्सिमम बार आया हो, 4 बार आया है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब 3 देखो कितनी बार आया है मैक्सिमम, इसमें 2 बार आया है, इसे यहाँ 1 बार आया, 1 बार आया है, तो 2 बार लिखो। 2 3 ही है बस, और तो कोई संख्या है नहीं। 2 3 2, ठीक। तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48 गुणे 3, 3 8 24, हासिल 2, 3 चौके 12 2 14, 3 8 24 हासिल 2, तो 144। देखो 144 संख्या में ये सबका भाग लग जाएगा। देखो ये एलसीएम है, इसलिए इन सबका भाग लग जाएगा, 24 का भी लग जाएगा, 16 का भी लग जाएगा, 16 का भी, 24 का भी और 36 का भी। अगर इसमें 7 जोड़ दो, अगर इसमें 7 जोड़ दोगे ना, इसमें 7 जोड़ दोगे, 144 प्लस 7 जो रिमाइंडर है अगर जोड़ दोगे तो 151। 151 एक ऐसी संख्या है कि जिसमें अगर इसका 12 का भाग दोगे तो 7 बचेगा, 16 का भाग दोगे तब भी 7 बचेगा, 24 का भाग दोगे तब भी 7 बचेगा, 36 का भाग दोगे तब भी 7 बचेगा। इसका आप लोग भाग दे करके देखना, ये भाग दोगे, अगर देखो 144 में भाग दोगे तो पूरा कट जाएगा, 7 जोड़ दोगे तो यही 7 हमेशा रिमाइंडर आएगा। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, एलसीएम निकाल दे करके उसमें 7 जोड़ देंगे। ये बच्चों हमारा ये था कि एलसीएम का उपयोग आप जान जाओ कि एलसीएम का उपयोग जो है ये कैसे वो होगा। देखो इसमें और तरह के भी सवाल बन सकते हैं कि कितना रिमाइंडर, अगर 2 होता तो 2 जोड़ते, 3 होता, देखो 144 है ना, तो रिमाइंडर 7 आया तो 7 जोड़ा, और रिमाइंडर अगर कर देता कि हमेशा सब में 3 आया तो 144 में 3 जोड़ देते। यानी इन संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे, जो आएगा उसमें 7 जोड़ देंगे। इस वीडियो को बच्चों अब मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। अगले उसमें हम आपका 3.7 जो है उसको सॉल्व करेंगे। इसको अगले में हम 3.7, देखो इसको हम डिटेल में इसलिए बताना चाह रहे हैं बेटे कि देखो एलसीएम एचसीएफ का प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ा उपयोग है। आप जब अलजेब्रा पढ़ोगे ना, अलजेब्रा, तो अलजेब्रा जब हमारे सोच से 9th में है या कौन सी क्लास में है, तब भी एलसीएम और एचसीएफ का एक कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो इसका भी एलसीएम एचसीएफ में उपयोग आएगा। इसलिए जब न्यूमेरिकल में, नंबर में आप जो है अर्थमेटिक्स में अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको अलजेब्रा में भी आसान लगेगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। ये आपको कैसा लगा बच्चों, ये कमेंट बॉक्स में भेजिए। अगर कोई पॉइंट इसमें समझ में ना आया हो
तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना। वैसे जो 3.7 का है ये सिर्फ अप्लाइड क्वेश्चंस हैं, यानी सबका उपयोग ही एलसीएम एचसीएफ का, जिसमें हम बहुत डिटेल में बताएंगे। हो सकता है इसमें 11 सवाल हैं, हो सकता है इसमें समझाने में टाइम लगे। देखो है क्या, इसमें तो एक स्टेप में लग जाएगा सवाल सब, लेकिन वो बेसिक क्लियर होना चाहिए, इसलिए इसमें हम थोड़ा सा बेसिक समझाने के चक्कर में ज़्यादा जैसे छोटे एग्जाम्पल लेकर के बता रहे हैं, फिर बता रहे हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।